Hello and welcome to the channel. Today we will solve CBSE sample paper 24-25 of class 10th mathematics standard paper. The code is 041 and in this video we are going to see section B which is of 2 marks. Alright. Last video में बेटा we have seen section A. Section A में we had MCQs. वो 1 marks के होते हैं. आज हम लोग देखेंगे section B में जो 2 marks के questions होते हैं. Alright. So let's get started. Question number 21. Find the HCF and LCM of 480 and 720 using the prime factorization method. अच्छा, this is A means what? इसमें हमारे पास दो और पोर्शन में भी होगा. और का मतलब या तो ये करो या तो दूसरा वाला क्वेश्चन करो. ठीक है, तो देखो HCF एंड LCM तो बहुत सिंपल है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 480 कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? वेरी सिंपल राइट. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 230, then 215, then 3. अच्छा, एक और चीज, आई डोंट नो बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज होते हैं. वो सोचते हैं हमेशा हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटे नंबर से स्टार्ट करना चाहिए. सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए बेटा. इट डज नॉट मैटर तुम 5 से स्टार्ट करो, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. तुम 5 से स्टार्ट करो, फिर 3 करो, फिर 2 कर लो, 5 करो, 2 करो, 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ठीक है, तो 480 के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको 2 की पावर 5 भी लिख सकती हूँ, इंटू 3 इंटू 5. अब करते हैं 720 के लिए. 720 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0. ठीक है, 2 9 जा 18, 245, 3 5 से भी कर सकते हो. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 5 1. ओके, चलो इसको लिख लेते हैं अलग कलर से. मैं इसके नीचे लिख रही हूँ बेटा. 720 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, और लिख सकती हूँ 5. और अगर तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, तुम लोगों को एक्सपैंड करके लिखना है, तुम एक्सपैंड करके लिखो, इट इज योर चॉइस. या फिर लो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एक्सपैंड करके इजी रहेगा, इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ कि तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है ना. देखो पहले मैं इसको नीचे लेकर लिख लेती हूँ, सेम कलर है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5. ऊपर वाले में रेड कलर से 2 इंटू 2 इंटू, कलर इसलिए चेंज कर रही हूँ बेटा सो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. बेटर व्यू होता है तो समझ में जल्दी आता है. अब देखो कितने, सबसे पहली चीज तो HCF निकालते हैं. HCF के लिए कॉमन ढूंढो. 1 2 1 2, ये जो कॉमन कॉमन है. कितनी बार 2 कॉमन आया? 4 टाइम्स. और तो कॉमन आ नहीं रहा है ना. 3 भी आ रहा है कॉमन, एक 3 आ रहा है कॉमन, 5 भी आ रहा है कॉमन, एक 5 आ रहा है कॉमन. लिख दो. तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 इंटू 5. या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 5 2 जा 10 कर लो, और 3 2 जा 6 2 12 2 24 240. कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. ठीक है, एलसीएम देखो, एलसीएम बहुत सिंपल सा है. इसी से हम कैसे कर सकते हैं, जो भी HCF आया मेरे पास, जितना भी HCF आया 240 इंटू जो बच गए नंबर उनको लिख लो. क्या बचा? इसमें 2 बचा था, इसमें 3 बचा था, इसमें 2 बचा था, इसमें 3. और तुम एलसीएम अगर तुम्हें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, तुम लोग ऐसे वाला भी कर सकते हो. कैसे वाला कर सकते हो? 480 720 और फिर उसके बाद सॉल्व करो. ठीक है, इट इज योर चॉइस, एक ही बात नहीं. तो देखो कैसे बनेगा ये. 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 13 14 1440 आई गेस यही होगा. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना. ठीक है, ये हो गया आंसर. दैट्स इट. नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट. द HCF of 85 and 238 is expressible in the form of 85m minus 238. Find the value of m. वेरी सिंपल. ये बोला 85 को हम 85 और 238 को के HCF को हम ऐसे वो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो पहले HCF ही निकाल लेते हैं. तो 85 का HCF, 85 किसकी टेबल में आएगा? 17 17 5 जा 85 है ना. 17 5 जा 85. 238 देख लेते हैं. 2 से कर लेते हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. ये भी 17 के टेबल में आता है. 17. अब इसके लिए बेटा हमें थोड़े टेबल तो याद होने चाहिए. ठीक है, तो 17 7 जा 119 और ये 7 हो जाएगा. ओके, अब देखो HCF का मतलब कॉमन चीज, कॉमन बताओ क्या आ रहा है? 17 17, और कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा. तो इन दोनों का HCF कितना हो गया? HCF
इज 17। अब हमें बोला है 17 को मैं ऐसे लिख दूं, तो लिख दो 85m माइनस 238, ये 17 के इक्वल है, यही बोला है ना। तो सॉल्व कर दो, 85m इज इक्वल्स टू 238 प्लस 17। तो ये बनेगा 85m इज इक्वल्स टू 7 7 14 15 5 255। m कितना आ जाएगा बेटा 255 डिवाइडेड बाय 85, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो ये अगर मैं किसके टेबल से, 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 कितने से हो जाएगा, 5 वन जा 5, 5 17 जा, है ना, 5 5 5 जा 25, 5 वन जा 5 और 17 3 जा 51। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3। दैट्स इट। यहाँ तक समझ में आ गया, m इज इक्वल्स टू 3। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Two dice are rolled together bearing 4, 6, 7, 9, 11, 12. Find the probability that the product of numbers obtained is an odd number. हमने दो डाइस रोल किए। पहले तो डाइस तुम्हें पता है, ठीक है, डाइस में हमारे पास जो आउटकम आते हैं वो 1 2 6 आते हैं। अब अगर मैं दो डाइस को रोल करूंगी तो हमारे पास बेटा आउटकम क्या आ सकता है, आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, क्या बन सकता है, देखो 1, 1, पहले में भी डाइस में 1, दूसरे में भी 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे करके मेरे 1, 6 बनेंगे, 2, 1, ऐसे करके 2, 6, 3, 1, 3, 2 कुछ भी बन सकता है, 6, 1 और लास्ट में बनेगा 6, 6। बताना कितने बनेंगे बेटा, कितना आउटकम बनेंगे 36, है ना। तो टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने आ जाएंगे बेटा, टोटल आउटकम्स 36। और तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, देखो फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला, अगर मैं एक डाई को रोल करूं तो हमारे पास बनेगा 6 की पावर 1, दो डाइस को रोल करूं तो आउटकम आएंगे 6 की पावर 2, तीन डाइस को करूंगी तो 6 की पावर 3, चार को करूंगी 6, इतने आउटकम्स बनते हैं बेटा। ठीक है, तुम करके देख सकते हो, पर ये फॉर्मूला होता है, ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक। चलो देखते हैं। और तो बना हमारे पास 36। अब हमें क्या बोला हुआ है बेटा, आर रोल टुगेदर बेयरिंग नंबर, हमारे पास उनके पास नंबर, अब इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4 हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। देखो हमारे पास क्या क्या नंबर है, 4 6 7 9 11 12, ये हमारे पास नंबर्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। हमें ऐसे बताना है कि जो नंबर मिल रहा है हमको वो क्या है, ऑड नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में ना हमें क्या बोला हुआ है कि इन प्लेस ऑफ 1 2 3 4 हमारे पास क्या नंबर है, 4 है। मतलब जो डाइस होती है हमारी क्यूब जैसी होती है ना, क्यूब जैसी होती है। अब इस क्यूब में हमारे पास वैसे तो 1 2 3 4 लिखा रहता है, अब वो कह रहे हैं 1 2 3 4 नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक जगह लिखा है 4, एक जगह लिखा है 6, एक जगह लिखा है 7, एक जगह दूसरी साइड में 9 लिखा है, नीचे कहीं 11 लिखा होगा, पीछे कहीं 12 लिखा होगा, ऐसे करके हमारे नंबर लिखे हुए हैं। हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इज ऑड नंबर। अब हमें जो ये मैंने बना रही थी 1 1 1 2 1 3, ये हमारे जनरल फॉर्म है ना। अब जनरल फॉर्म से हमें मतलब अब इन प्लेस ऑफ 1 1 आई टोल्ड यू कि हमारे पास ऐसा बन सकता है 11 11, 4 4, 7 7 या फिर 7 6, कुछ भी हमारे पास बन सकता है नंबर। ठीक है, अब देखो हमें कैसे बनाएंगे, मैं तो यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। तो हमारे पास देखो ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर के लिए मल्टीप्लाई करके, तो ऑड नंबर के लिए अगर मैं ऑड इंटू ऑड करूँ ना बेटा तभी ऑड आएगा, अदरवाइज ऑड नहीं आता है। ऑड इंटू इवन या इवन इंटू इवन इवन आता है, तो ऑड इंटू ऑड ही ऑड मिलेगा। तो देखो ऑड कौन कौन से है, कौन कौन से ऑड है, 7 9 और 11 ऑड है। तो इन कितने बनेंगे इससे, देखो एक तो 7 7 बनेगा, दोनों में 9 9 भी आ सकता है, 11 11 भी आ सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है, 7 9 भी बन सकता है, 7 11 भी बन सकता है, 9 11 भी बन सकता है, उल्टा भी कर दो, 9 7 भी बन सकता है, 7 9 है तो 9 7 ही बन सकता है, 7 11 है तो 11 7 भी बन सकता है, 9 11 है तो 11 9 भी बन सकता है। ये सब बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो हमारे पास कितने बनेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ और नंबर, इवेंट ले रही हूँ मैं, इवेंट है ये मेरा, इवेंट इज व्हाट, कितना 9 अपॉन, टोटल कितने बताए थे मैंने 36, तो 9 अपॉन 36 कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट वन।
हाउ मेनी पॉजिटिव 3-digit इंटीजर्स हैव द 100-digit 8 एंड यूनिट्स डिजिट 5? देखो 3 बॉक्स बना, जो हमारे पास 3-digit नंबर होता है वो कैसे होता है 2 4 6 5 1 3 ऐसा कुछ। ये 100th प्लेस होगा, ये 1s होगा, ये 10s होगा, ये 1s है, ये 10s है, ये 100th है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 3-digit नंबर है, हाउ मेनी पॉजिटिव 3-digit इंटीजर्स हैव द 100th digit 8? 100th digit 8 है, यहाँ पे 8 आना चाहिए। यूनिट डिजिट मतलब 1 digit इज 5, टेंस में कुछ भी आ जाए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3-digit नंबर। तो पहले 3-digit नंबर कहाँ से शुरू होंगे बेटा हमारे पास, जो कि तो हमारे पास जो 3-digit नंबर होंगे बेटा वो होंगे 100 से शुरू होंगे, ये 3-digit नंबर है ना, 100 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे बेटा 999 तक जाएंगे, यहीं तक जाएंगे। तो टोटल कितने नंबर होंगे, ये फर्स्ट डिजिट है मेरे पास, ये लास्ट डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट होंगे, टोटल 3-digit नंबर कितने होंगे बताओ, टोटल 3-digit नंबर 900 होंगे। ठीक है, कैसे होंगे करो, 100 से 200, 200 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 ऐसे करते रहो। ठीक है, 999 क्योंकि 99 के बाद तो 1000 आएगा, वो 4 digit हो जाएगा और इससे जस्ट नीचे 999 आएगा, तो टोटल 3-digit नंबर कितने आ गए 900। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी यूज कर सकते हैं। एपी कैसे, क्योंकि 100 के बाद 101 आएगा, एपी यूज करो, दिस इज योर ए, दिस इज योर लास्ट टर्म ए एन, an इज टू a प्लस n-1 d, वहां से d 1 हो जाएगा, वहां से तुम n निकाल लो। ठीक है, चलो मेरे पास टोटल 3-digit नंबर आ गए। अब बोला है ये वाले नंबर कितने आएंगे, तो देखो ये नंबर क्या क्या बन सकते हैं बेटा, शॉर्ट में ऐसे देख लो, 805 बन सकता है बिल्कुल, 815, 825, 835, 45, 55, 65, 75, 85, 95, इसके अलावा तो क्वेश्चन बन सकता है कितने पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10 ही तो बने। तो फेवरेबल आउटकम इज 10, टोटल इज 900, आंसर इज 1/90। अंडरस्टूड राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट 2 sin square 60 degree minus tan square 30 degree अपॉन secant square 45 डिग्री। बेटा पहले इसके लिए तो टेबल आना चाहिए, आई होप तुम लोगों को टेबल आती होगी। टेबल कैसे बनाते हैं पता है ना, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, देखो कैसे टेबल बनाते हैं, मैं क्विकली बताती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90। ओके, तो यहाँ साइन के लिए बता रही हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस का उल्टा सेकेंड होगा तो हम डायरेक्टली कर देंगे। देखो कैसे करना है, फटाफट ये 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अंडर रूट करते हैं, लगा दो अंडर रूट, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, तो क्या बनेगा बेटा, ये तो 0 ही बनेगा, ये हो जाएगा 1/2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/√2, ये आ जाएगा 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा तो √3/2, और ये आ जाएगा 1। कॉस बिल्कुल उल्टा कर दो, यहाँ से शुरू करो, 1 है तो 1, फिर √3/2, 1/√2, इसका 1/2 है तो उधर 1/2 जाएगा, और 0। टैन इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2 √3/2 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2, 2 से 2 गया √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा सेकेंड, और टैन का उल्टा कॉट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो साइन 2 इंटू साइन 60, स्क्वायर हम बाद में लगाएंगे, तो साइन 60 आ रहा है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस टैन 30, टैन 30 क्या है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, अपॉन सेकेंड स्क्वायर 45 मतलब सेक 45, कॉस 45 कितना है बेटा 1/√2, तो उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/3 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, तो ये 2 2 जा 4, 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, 9 माइनस 2 अपॉन 2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 माइनस 2 कितना हुआ 7 अपॉन 12, so the correct answer is 7.
दैट्स इट। ठीक है, चलो बस इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल याद करना। ठीक, अब एग्जाम में जाके तुम इतनी बड़ी टेबल एकदम से नहीं बनाओगे, तुम जाते ही बना देना। ठीक है, और याद कर सकते हो ऐसी तो बहुत अच्छी बात है। चलो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। ओके, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में तो x,0 ले लेते, कहीं से एक दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे 8,-5, इसका डिस्टेंस ए और बी ले लो, डिस्टेंस इज √41, हमें बोला है ये पॉइंट निकालो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो बोल रहा है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगता है, x1 y1 x2 y2, तो ए बी इज इक्वल्स टू √ x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ए बी √41 दे रखा है, इज इक्वल्स टू x2 - x1, 8 - x का स्क्वायर -5 - 0 का स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड में यहाँ 41 आ गया, ये हो जाएगा 8 - x का स्क्वायर, 8 8 जा 64, a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 8 2 जा 16x, ठीक है, और ये -5 का स्क्वायर 25। ओके, अब सबको एक साइड ले जाएंगे तो x स्क्वायर -16x 64 25 41, तो 64 + 25 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 6 2 8 89, और 41 अगर मैं माइनस करूंगी तो 8 48, ऐसे कुछ आना चाहिए, 48 प्लस में ही आएगा, पूरा का पूरा इधर लेके गए इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए कैसे करते हैं मैं तुम्हें यहाँ बता देती हूँ। देखो क्या स्टेप्स होते हैं, इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो कोफिशिएंट तो 1 ही है, फिर जो आंसर आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6, और अब इन नंबर को ऐसे पेयर बनाओ, आइदर यू हैव टू ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट, यू शुड गेट 16 पेयर बना के। तो चलो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3, 16 बनाना है ना मुझे, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 ये 6 नहीं बनेगा, 3 2 जा 6 2 जा 12 12 + 4 बन गया, 12 + 4 16 होता है ना, 12 4 जा 48 भी होता है और 12 + 4 16 भी होता है, तो यहाँ से समझ में आ गया हमको क्या, कि 12 बनेगा और 4 बनेगा। चलो, x स्क्वायर -4x -12x, दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी तो बना, तो दोनों में साइन माइनस आएगा, x कॉमन लो तो बनेगा x -4 -12 कॉमन लेंगे तो x -12 4 जा 48। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, x -4, इसका मतलब हमने सही किया, और इसको हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x -12, है ना, इसमें से ये हटेगा तो x -12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड x इज इक्वल टू 12, दैट्स इट। अब x की वैल्यू या तो 4 है या तो 12 है, तो हमारे पास 2 पॉइंट बन जाएंगे, आइदर इट इज 4,0 और इट शुड बी 12,0, बस। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वन, show that the points A, B, C are the vertices of isosceles triangle. Very simple. Isosceles का मतलब two sides are equal, है ना, टू साइड्स के लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो हम बस सिंपल ए बी निकालो बेटा, ए इसको ए बी सी लिखा हुआ है हमें, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, देखो हमारे दो साइड इक्वल हो रहे हैं, कौन से दो साइड इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3, अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे, ए बी निकालते हैं, तो ए बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि तुम x1 y1 आगे वाले को ले लो या पहले वाले को ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब जैसे एक से आंसर आएगा वैसे दूसरे से आंसर आएगा, तो डोंट वरी। ओके, देखो x2 - x1 का स्क्वायर, 3 माइनस, यहाँ -5 है ना बेटा, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा का स्क्वायर, और ये 0 - 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 + 3 8 8 जा 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया 100, 100 इज 10, ठीक है, 10 यूनिट्स आ गया मेरा एक। अब दूसरा कर लेते हैं बीसी के लिए, बीसी के लिए आएंगे हम x3 - x2 का स्क्वायर, ठीक है,
तुम्हें अगेन इफ यू हैव टू राइट x2 x1 कोई बात नहीं, तुम वो चेंज कर देना, नम आगे ऊपर चेंज कर देना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। y3 माइनस y2 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, फिर से सेम बन गया 100। हमें आगे यूज करने की जरूरत ही नहीं है, 2 से हमें पता चल गया, ये करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, व्हेन द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर सेम तो हम उसको आइसोसेलेस बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक। अब तुम लोग बोलोगे थर्ड भी तो सेम आ सकते हैं, इक्विलैटरल भी तो बोल सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है इक्विलैटरल बने नहीं बने, आइसोसेलेस तो हो गया ना, है ना। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सेक्शन बी खत्म हो गया हमारा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी विल स्टार्ट। ऑलराइट, सो आई होप you guys understood today's lecture. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye.